राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। हालांकि इसका डिटेल वीडियो जो है, जो हमारे ग्रुप पर जो क्विज कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सोम तिवारी, वो ले आएंगे। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हम जो ऊपर ऊपर के पॉइंट हैं वही सब डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जो डिटेल बच्चे अच्छे जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो सोम तिवारी जी का वीडियो आए। और उसके लिए अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग टीए की या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इतने डिटेल में अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, वो लोग इससे पढ़ लेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने चैनल बना दिया है ना। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको ज्वाइन कर लो, है ना। और इसको जो है देखने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो अच्छा होगा, ठीक, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अब देखो राष्ट्रपति क्या होता है, आप सब जानते हो, है ना। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक पूरा संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, पूरी संघ की कैसी कार्यपालिका होगी पूरा वर्णन किया गया है, ये आप जानते हो। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, महान्यायवादी है, ये सभी होते हैं। इन सबके महत्वपूर्ण आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति भारत का एक राज्य प्रमुख होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, जो कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और इस सब के मतलब इस सबको अच्छे से सुदृढ़ रखता है ना। राज्य विघटित नहीं होना चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रावधान से देखो, सीधे से जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनको पढ़ लो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं जिनका हम लोग चुनाव वगैरह करवाते हैं, है ना। दूसरी चीज, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि सभी नहीं, दिल्ली व पुडुचेरी, दोनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 3 लोग जो है वो भाग लेंगे। हल्का सा देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, हम जानते हैं, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, और इनमें जो लोग आते हैं वो 3 हमने आपको बता दिए। ठीक, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य परिषद, ये सभी आप मतलब वही सेम चीज़ें हैं, सब भाग लेते हैं। अच्छा हटाओ, ऊपर आओ, ये भी आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। हाँ, आपके लिए काम की चीज़ एक ही है, फार्मूला है। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, राज्य की जितनी जनसंख्या है, ठीक, वो अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। ठीक है, जितनी राज्यसभा के भाई जितनी जनसंख्या है वो ऊपर रहेगी, इसके अलावा जितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक, उनका उसमें भाग कर देंगे और उसकी गुणा कर देंगे किससे, 1/1000 से। ठीक, और इससे एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा और वही आगे काउंट किया जाएगा। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सांसद के मत का मूल्य यूपी ट्रिपल एससी में ज़्यादातर नहीं आता है। ठीक है, और हाँ ये देख लो भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लो। तो भैया सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और उस समय जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो केटी शाह थे। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, क्योंकि लगातार 2 बार जीत गए थे, है ना। तीसरे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ये एक जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अच्छा 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे जो है आपके वो वीबी गिरी वगैरह और लोग बने। ठीक, क्वेश्चन एक और आता है कि भारत के अभी तक ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए। ठीक है, पहले भैया कौन थे, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ठीक है, कौन थे, संजीवन रेड्डी, ये 1977 में थे। ठीक है, बाकी आप जानते हो इस समय कौन है, इस समय आपके रामनाथ कोविंद है। ठीक, हमारे कानपुर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ भी ये भी पॉइंट आपके लिए सामने लिखे हुए हैं, नहीं तो पीडीएफ ले लेना। ठीक, जो हाँ यहाँ पे आ जाओ, राष्ट्रपति के अगर आपको राष्ट्रपति बनना है ना, तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। देखो पहली चीज, भारत का नागरिक हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बिना नागरिक कैसे बन जाओगे। दूसरी चीज, वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। ठीक, कितने वर्ष की आयु को, 35 वर्ष की आयु को। तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित हो। ठीक, लोकसभा का सदस्य जो है चुनने की पूरी योग्यता उसके अंदर हो। और चौथा पॉइंट है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक मतलब कहीं भी जो है लाभ के पद पर ना हो। ठीक, कोई नौकरी वगैरह ना कर रहा हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए अधिक उम्मीदवार मतलब उम्मीदवार हो सकता है। ठीक, आरक्षक हो सकता है। अच्छा भैया,
अब देखो, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और प्रत्येक उम्मीदवार, ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। ठीक, चुनना है 15,000 रुपये आप अपना रख लो, मतलब अगर बनना है। अच्छा भैया, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाएगी। जो नहीं, कुछ भी कोई भी खड़ा हो जाए, है ना, तो अगर 1/6 भी नहीं मिल पाता उसे तो ये राशि जब्त हो जाएगी। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी, ठीक, और जमानत राशि जो है 2500 रुपया थी। लेकिन 1997 में इसे बढ़ाकर जो आज किया गया है वो मतलब उस तरीके से हो गया है, ताकि भैया पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी जो गंभीर लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे, हर आदमी नहीं आ पाएगा। ठीक, बाकी आप जानते हो आपके किसी एक क्षेत्र में उनको, मतलब हर एक क्षेत्र में उनको जो है क्या होना चाहिए, महारत होनी होनी चाहिए विज्ञान और कला के क्षेत्र में। अच्छा, और कोई पॉइंट यहाँ से बचा? बाकी शर्तें हैं या तुम्हारे यूपी में नहीं आती हैं। ठीक, पद के लिए शर्तें, ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो अभी बता चुके हैं, है ना। वही तो सेम सेम लिखा हुआ है सामने। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, पहले जो सैलरी थी 60,000 रुपये थी, ठीक है, मतलब बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये। हाँ, पहले 50,000 था, फिर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया, अब तो 5 लाख है उसका वेतन, है ना। अच्छा, और अगर राष्ट्रपति मर जाता है, ठीक, सॉरी, मतलब अगर कि उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी जो घर में होंगे, है ना, जो मतलब बीवी वगैरह होंगी, उनको उनकी पेंशन का आधा दिया जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट यहाँ से? महाभियोग, हाँ, महाभियोग जान सकते हो, तो महाभियोग आसानी से लगाया जा सकता है। और इसमें जो है एक इसमें देखो, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है, सीधी बात है। और महाभियोग के आरोप में संसद किसी भी सदन में, जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 1/4 बहुमत पास करो और उन्हें जो है हटा दीजिए। और हटाने से पहले आपको 14 दिन का उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, जिससे वो 14 दिन में अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अपना मतलब अपनी बातें बता सकते हैं। उसके बाद जो है अगर पास हो जाएगा तो उन्हें हटना पड़ेगा। अच्छा, तो 1/4 बहुमत है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/4 सदस्य हैं। ठीक है, ये देखो हल्का सा हमने ध्यान नहीं दिया। 1/4 सदस्य हैं और बहुमत जो है वो 2/3 का होना चाहिए। ठीक है, 2/3 का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 का। ठीक है, आगे देखो, यही पॉइंट है, ज़्यादातर पॉइंट ऐसे ही आते हैं, इनके आर्टिकल से पॉइंट आते हैं। आर्टिकल अभी हम देख लेंगे। ठीक, जो ऊपर ऊपर के पॉइंट है वो देख लें। अच्छा, कैसे कैसे रिक्त हो सकता है? 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा, रिक्त हो जाएगा। अगर उस अपना खुद से अपना राष्ट्रपति जी अगर त्याग पत्र दे देते हैं, दो चीज़ें। तीसरी पॉइंट क्या है, महाभियोग जो प्रक्रिया है वो मतलब उससे हटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, उनकी खुद की अगर मृत्यु हो जाती है। और पांचवा पॉइंट, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक ना हो, ठीक, उनकी इच्छा ही ना हो, है ना, तो आप आराम से हट सकते हैं। ठीक, कर्तव्य क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सब पॉइंट इसमें आपके यूपी में नहीं आएंगे। ठीक, वो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं वो रहने दो, लेकिन आपातकालीन शक्तियों का आर्टिकल देख लो। बिल्कुल बिल्कुल जो प्रिसाइज चीज़ है आपके टीए के लिए वही बता रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज ना होना। लेकिन आपका जो सोर्स है वो लक्ष्मीकांत का सोर्स है, ठीक, जो कि यूपीएससी के लिए होता है, लेकिन उससे जो अच्छे अच्छे पॉइंट निकलेंगे वही बता रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ठीक, ये बात याद रखना, बस यही पूछता है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने में है? अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से 365 में है। ठीक, अब वित्तीय आपातकाल 360 में है। ये बात आप याद रखेंगे। वित्तीय आपातकाल कितने में है? 360 में है। ठीक, ये तीनों पॉइंट याद रखना है ना, वरना पीडीएफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना आपके लिए। वीटो पावर वगैरह काम का नहीं तुम्हारे, है ना। सीधे आ जाओ, सामान्य विधायकों के संबंध में स्वीकृति दे सकता है, नहीं दे सकता। ठीक, ये भी तुम्हारी पीडीएफ में नहीं आएगा। ठीक, सीधे जाओ उनके आर्टिकल पर। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके यूपी के एग्जाम के लिए। देखो, पहला पॉइंट कि आर्टिकल जो 52 होता है यानी 52 होता है, उसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान बताया गया है। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 52 में लिखी है। एक होता है अनुच्छेद 53, उसमें संघ की जो कार्यपालक शक्तियाँ होती है वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, वो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अभी लास्ट में मार्क करवा देंगे। ठीक है, मार्क कर लेना या लिख लेना कहीं भी। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है वो अनुच्छेद 55 में है। ठीक, और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, आर्टिकल 56 में है।
अच्छा, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो योग्यता है, माने पुनर्चुनाव के लिए सत्ता में तो जानते ही हो। हाँ, आगे देखो, राष्ट्रपति जो चुने जाने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो 58 में है, ठीक है। राष्ट्रपति की जो कार्यालय की दशाएं हैं वो 59 में है, और राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो है 60 में है, ठीक। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब है, अनुच्छेद 61 में है, ठीक। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो फिर से चुनाव होंगे, तो चुनाव कराने का समय जो है वो आपका अनुच्छेद 62 देता है, ठीक, आर्टिकल 62 देता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के रूप में जो मतलब उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो अनुच्छेद 65 के तहत करेगा, ठीक, आर्टिकल 65 के तहत, ठीक है। चुनाव के संबंधित मामले आर्टिकल 71 में है ना, क्षमादान वगैरह आर्टिकल 72 में है, ठीक। और मंत्री परिषद को अच्छा, पूरी एक जो राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह पर प्रधानमंत्री पूरी मंत्री परिषद बनाएगा, ठीक, और वही मंत्री परिषद जो है आगे पूरा काम करेगी। ये आर्टिकल 74 में है, और आर्टिकल 75 में पूरा प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, ठीक। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, ठीक, कब है भैया, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। इतने आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आगे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर देखो, संघीय बजट, ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण। संघीय बजट जो है, बजट का प्रावधान बताया गया है आर्टिकल 112 में, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 123 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो अध्यादेश की शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है, ठीक। और 143 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, 143। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है मार्क करो, जल्दी से लिख लो, नहीं तो पहला लिखो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। फिर लिखो 54, ठीक, अनुच्छेद 54, इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। ये बहुत आपको सभी याद करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56, 52, 54, 56, ठीक है। फिर देखो, अच्छा, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, आर्टिकल 58, ठीक, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की दशा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण 60 में है, ठीक। महाभियोग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65, अनुच्छेद 65। अच्छा, भारत का जो मंत्री परिषद होगी पूरी उसकी सलाह पे बनेगी, आर्टिकल 74, ठीक है। और जो अन्य प्रावधान है, उनके कार्यकाल कितना होगा, वेतन कितना होगा मंत्रियों का, है ना, ये सब के इन सब का प्रावधान जो है वो सभी किसमें बताया गया है, आर्टिकल 75 में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में, ठीक है। आगे देखो, संसद के सत्र छात्रावास भंग करना 85 में है, ठीक है। संघीय बजट 112 में है। अध्यादेश जारी करने का आदेश आर्टिकल 123 में है, ठीक है। बार बार यही आ जाता है मेरे में, पता नहीं कोई दिक्कत है, स्पेस खाली कर दिया। आर्टिकल 143 में क्या है, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति। तो भैया इतने आर्टिकल आप लोग मार्क कर लीजिए। हालांकि इसमें बहुत लिखा हुआ है लेकिन आपके इंपॉर्टेंट का है नहीं, ठीक। थोड़ा आगे देख लो, आगे कोई मामला अच्छा है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति बने, ठीक है। और यहाँ में वीटो लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है नहीं। अब तक 2 राष्ट्रपति, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 को 1997 में संशोधित किया गया, ठीक है। तो पहले अधिनियम कब आया था, 1952 में आया था, और संशोधित कब किया गया, 1997 में किया गया, ये बात और याद रखना, ठीक है। और जो संशोधन हुआ था वो 1992 में जोड़ा गया था, 1 जून 1995 में अच्छी तरह से लागू हो पाया। भाई संशोधन तो हो गया लेकिन लागू कब हो पाया, 1 जून 1995 में हो पाया। तो इतने राष्ट्रपति के पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हारे UPSSC के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और नहीं तो एक काम करना, इसको आप नोट जरूर कर लेना। और अगर क्विज देनी हो तो 5 बजे 5:30 बजे एक क्विज होती है, ठीक, जो कि GS की होती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप पे भी चालू करेंगे पर उसमें मेंबर ठीक ठाक हो जाएं उसके बाद, ठीक है। बाकी आप में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जुड़ जाइए, और कोई दिक्कत हो हमें तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, जल्दी देख लेंगे, आकाश वाजपेयी के नाम से, ठीक है। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, और सबका सिलेक्शन इस बार TA में हो ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक। राधे राधे।